स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज 6.5 अपनी चल रही है, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। तो यहाँ हम इस चैप्टर के और अपने टॉपिक के उस सेक्शन में है जहाँ पर हम मैक्सिमा मिनिमा के अप्लाइड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, आप प्रीवियस वीडियो उठा के देख लो, आपको इसका एक क्वेश्चन मिलेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब सिचुएशन ऐसी है, अब 5 या नहीं 6 5 नंबर में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 5 का 3 का आता है, फिर 6 का 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, या तो 4 मार्क्स में देंगे या 6 में देंगे, ठीक है। लेकिन आता बड़ा ऐसे क्वेश्चन आता है, अच्छे क्वेश्चन रहता है, बर्ड प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिए, कुछ और भी बताऊंगा, और यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 25 दिया है। तो सबसे पहले तो हमें केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, और उसमें ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि क्या चीज़ हमें गिवन है। जो चीज़ गिवन है या फिक्स है, जो चीज़ गिवन है क्वेश्चन में या फिर फिक्स है, हमें उसके रिस्पेक्ट में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है। एक तो दिमाग में ये बात बिठा लो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, तो इसमें लिखा है सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। सेमी वर्टिकल एंगल से मतलब ये मैंने कोन बना लिया है, और इस कोन में अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करता हूँ तो ये वर्टिकल एंगल है, और यहाँ से मैंने जब एल्टीट्यूड बनाई है तो ये एल्टीट्यूड इस पूरे वर्टिकल एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो इसको हाफ वर्टिकल एंगल या सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है, लेट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज थीटा, स्लांट हाइट इज एल। तो सिंबल्स के जनरल मीनिंग है, ऐसे मैंने डिफाइन नहीं किया, आप चाहे तो लिख सकते हो स्टार्टिंग में, है ना। रेडियस ऑफ द बेसिस आर एंड वर्टिकल हाइट इज एल, स्लांट हाइट एल, सपोज ये जो हम करते हैं कोन में। अब क्वेश्चन में ये लिखा था सेमी वर्टिकल एंगल को हमें प्रूव करना है tan इनवर्स रूट, है ना। सेमी वर्टिकल एंगल हमें क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स रूट। कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम को हमें किसी एक वेरिएबल का फंक्शन बनाना है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कपेल वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कहीं भी लार्जेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट ऐसा वर्ड मिलता है तो आप वहाँ समझ जाना कि हमें उस चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसका पता चल गया हमें कि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ये डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें जो चीज़ फिक्स है उसके रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे इसमें हम पढ़ के देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, यानी स्लांट हाइट इसमें गिवन है, और जो चीज़ गिवन है यानी हम उसको फिक्स मानेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू फिक्स है। तो स्लांट हाइट के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट नहीं करना, ठीक है। बाकी दूसरा कोई वेरिएबल आता है तो हम उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ इसमें लिखा हुआ सर को दिखा वॉल्यूम ऑफ कोन डी लो। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन को डी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हमें प्रीवियस हम जानते हैं, प्रीवियस नॉलेज की बेस पर, कि हमें 10th क्लास में पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, 1/3 हट जाता है, पाई आर स्क्वायर एच बचेगा, और पाई आर स्क्वायर एच तो उनका नहीं होता, काय का होता है, सिलेंडर का, ठीक है। तो 10th क्लास के फॉर्मूले भी हमें अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम इस चैप्टर में और इस टॉपिक में अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सॉलिड जो शेप्स हैं उनके सरफेस एरिया सब वॉल्यूम के फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो याद होने चाहिए। और प्लेन फिगर के सरफेस एरियाज वगैरह के फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे सर्कल का हो गया, तो ये तो खैर नॉर्मल है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने यहाँ पे लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये जो वॉल्यूम v = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अभी मैंने दो चीज़ें और की, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि स्लांट हाइट उसमें गिवन थी, स्लांट हाइट गिवन, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए वॉल्यूम को हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल
किसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसका। इसमें स्लांट हाइट इंक्लूड हो रही है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर यहाँ देखें तो स्लांट हाइट का कुछ सही नहीं है, हम एच के प्लेस पर लिख सकते हैं रूट ऑफ अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थोड़ा सा वहाँ से क्या है फंक्शन थोड़ा सा ऑड हो जाएगा और फिर जिस तरह की चीज़ चाहिए वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें बात आ रही थी सेमी वर्टिकल एंगल की और स्लांट हाइट की। तो हमें कुछ इस तरह से ये रिड्यूस करना है कि ये चीज़ इसमें सेमी वर्टिकल एंगल भी इंक्लूड हो जाए और स्लांट हाइट भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की, ये तो आप जानते हैं 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो मैं साइन थीटा निकाला, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ओ बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ओ बी को हमने आर और ए बी को एल से रिप्रेजेंट किया है, रेडियस और स्लांट हाइट है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको आर की वैल्यू एन और साइन थीटा के फॉर्म में मिल जाएगी। तो देखो आर इज द फंक्शन ऑफ एल एंड थीटा, ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया। सेम हमने इसी ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अप्लाई कर लिया, बेस और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे लिख लिए एच और एल आएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच हमें एल और थीटा के फॉर्म में मिल गया। अब जो आर एल साइन थीटा है और एच एल कॉस थीटा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है या वॉल्यूम का जो हम फंक्शन बनाना चाहते हैं वो थीटा और एल के साथ आ जाएगा, है ना। एल और थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर के प्लेस पर मैंने क्या लिखा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा होल स्क्वायर, और एच के प्लेस पर क्या लिख दिया, एल कॉस थीटा, एल कॉस 1/3 पाई। देखिए होल स्क्वायर तो ये ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल कॉस थीटा और सिंप्लीफाई करेंगे जैसे लिख लो पाई/3 एल क्यूब, देखो एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और वॉल्यूम इज कंप्लीटली एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ एल एंड थीटा, क्योंकि अगर हम उस फॉर्म में रखते ना तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जो चीज़ें उसमें गिवन है, जैसे स्लांट हाइट गिवन लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है स्लांट हाइट इज गिवन, यानी वो चीज़ फिक्स है, वो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना नहीं है। अब दूसरा वेरिएबल क्या बचता है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, थीटा। बात समझ आ रही है? कंफ्यूजन यही होता है ये क्वेश्चन करते हुए, जब आप एक सरफेस एरिया वॉल्यूम का किसी चीज़ का फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें 2-3 वेरिएबल आ जाते हैं। वहाँ अगर दो वेरिएबल आते हैं तो वो वेरिएबल आपको हटा देना है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है जो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। बात समझ आई? ठीक है। और सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना है तो वो गिवन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv ओवर p थीटा। देखिए पाई/3 और L3 और L3 ये दोनों कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि L तो गिवन है यानी कि फिक्स है और पाई/3 ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है। तो आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो यहाँ पर करोगे आप इस हिस्से में, और वो भी कैसे, फर्स्ट इंटू सेकंड की वजह से, ठीक है। तो अब जरा डिफरेंशिएशन करके मुझे बताओ कितना आ रहा है।